Assalamualaikum dear students. Today the topic that we will study is intensive and extensive reading. Our last topic was skimming and scanning. So what is intensive and extensive reading? So reading is also a major skills in your learning process. So let's begin. The two most important of reading styles are known as extensive reading and intensive reading. दो बहुत खास पढ़ने के स्टाइल जो जाने जाते हैं इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग के नाम से। इन यानी अंदर, एक्स यानी बाहर, इंटेंसिव रीडिंग यानी इन डिटेल और एक्सटेंसिव रीडिंग यानी just an overview of a text. If you learn to master that what, how, and why of these two manners of reading, you will have two extremely powerful tools in your language learning arsenals, which will fuel your ability to acquire vocabulary indefinitely. अगर आप सीख जाएं, सीखने में माहिर हो जाएं कि क्या, कैसे और क्यों ये दो रीडिंग स्टाइल्स या दो रीडिंग टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, तो आपकी जो लैंग्वेज लर्निंग आर्सनल्स हैं या स्किल्स हैं वो पावरफुल हो जाएंगी और इंक्रीज हो जाएंगी आपकी वोकेबलरी. Reading, despite being one of the four major skills of the language learning, is one of the skills that is most often neglected by the language learners. Reading यानी पढ़ना. आपके सारे मेजर स्किल्स में से जैसे राइटिंग है, लिसनिंग है, उनमें से रीडिंग जो है वो आपका मेजर स्किल है जिसे मोस्ट ऑफ द लर्नर्स जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं while in skills of English. For the language learners who wishes to reach the upper levels of the target language capability, this lack of reading poses a serious obstacle to the expansion of the one's vocabulary. As a limited vocabulary offers less capacity to understand and in turn be understood. So कोई भी लैंग्वेज लर्नर हो, किसी भी ज़बान का हो, तो उसको एक अपर लेवल की लर्निंग पर पहुंचने के लिए रीडिंग प्रोसेस चाहिए. और रीडिंग हम लैक करते हैं, ज़्यादातर हम चाहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ का निचोड़ या थीसिस स्टेटमेंट मिल जाए, रीडिंग करनी ना पड़े. तो जो हम रीडिंग नहीं करते, जो लैक ऑफ रीडिंग होती है वो एक गैप पैदा कर देती है एक टेक्स्ट को, एक कंटेक्स्ट को समझने में. उस वजह से हमारी जो वोकेबलरी होती है वो भी लिमिटेड होती है. लेट मी शो यू हाउ यू कैन चेंज दैट. अब हमें देखना ये है कि हमें अपनी रीडिंग स्किल्स को कैसे एनहेंस करना है और कैसे चेंज करना है, और इस टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हमें अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी कैसे बढ़ानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंसिव रीडिंग. इंटेंसिव रीडिंग क्या है? टू रीड इंटेंसिवली इज टू कंप्लीट डीकंस्ट्रक्ट अ टेक्स्ट. अगर आपको इंटेंसिवली कोई चीज़ रीड करनी है तो यू शुड डीकंस्ट्रक्ट अ टेक्स्ट. कोई भी टेक्स्ट होगा उसको डीकंस्ट्रक्ट यानी दोबारा बनाना. दोबारा बनाने का मकसद है कि उसे बिल्कुल इन डिटेल में वर्ड टू वर्ड, फ्रेज टू फ्रेज, लेटर टू लेटर पढ़ना होगा with the goal of absorbing as much meaning from as it possible. उसको इतना पढ़ें, उसमें आपका मकसद ये होना चाहिए कि जितना टेक्स्ट की आप उसमें से मीनिंग ले सकते हैं उतनी मीनिंग उसमें से लें. This is done by taking a text and systematically looking up every word, phrase or collocation that you do not understand. ये तब होगा एक टेक्स्ट को पढ़ने में जब आप उसमें हर एक वर्ड, हर एक फ्रेज, हर एक कॉलोकेशन जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती, जो आपको नहीं समझ में आते, उनकी आप मीनिंग देखें, उन्हें सर्च करें, देन पूरे उस पैराग्राफ को, उस कंटेंट को, उस टेक्स्ट को वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करें ताकि उसका जो जनरल आइडिया हो या उसका वर्ड टू वर्ड जो आइडिया हो वो आपके माइंड में फिक्स हो जाए. दिस इज एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स ग्रेट मेंटल एफर्ट एंड फोकस. जितना रीडिंग को हम आसान समझते हैं पढ़ने को हम आसान समझते हैं, उतना वो आसान है नहीं. उसके लिए सबसे ज़्यादा आपको अपनी मेंटल एफर्ट और फोकस चाहिए. अगर किसी भी टेक्स्ट के अंदर आपका फोकस नहीं है, आपकी मेंटल एफर्ट नहीं है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट पढ़ने के बाद उस टेक्स्ट से बोर हो जाते हैं. Because of this, the learners who engages in intensive reading must be careful to follow specific guidelines or else risk boredom and burnout. कोई भी लर्नर होगा, अगर उसे इंटेंसिव रीडिंग करनी है तो उसे बड़ी बारीकी से उस टेक्स्ट के हर अल्फाज को समझना होगा, कुछ गाइडलाइंस है उन पर अमल करना होगा, अदरवाइज वो अपना जिम्मेदार खुद. स्पेसिफिकली
If you wish to read a text intensively, you must take care to read texts that are interesting and short. So दो चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है इंटेंसिव रीडिंग के अंदर, वो ये है कि जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं जिसे आपको इंटेंसिवली पढ़ना है, एक तो वो टेक्स्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वो टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और वो टॉपिक बहुत शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि जितना लेंथी टॉपिक होगा उतना आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, आपको थीसिस स्टेटमेंट निकालने में मसला होगा, कंक्लूजन निकालने में मसला होगा. टू रीड ओनली फॉर ब्रीफ पीरियड्स ऑफ टाइम एंड टू डू सो व्हेन यू हैव द मोस्ट मेंटल एनर्जी. इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट तो हो, लेकिन ये आप तब पढ़ें जब आपके पास अलॉट ऑफ टाइम हो, बहुत टाइम हो आपके पास, और आपके पास मेंटल एनर्जी काफ़ी हो, आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब ना हो, बल्कि मेंटली तौर पर फ्री होकर उस टेक्स्ट को रीड करें. लेट्स एक्सप्लोर दीज कॉन्सेप्ट इन फर्दर डिटेल. आइए आगे देखते हैं. इंटेंसिव रीडिंग के अंदर टेक्स्ट फॉर इंटेंसिव रीडिंग मस्ट बी इंटरेस्टिंग. सबसे पहले जो हमने पीछे भी बात डिस्कस की कि सबसे पहले जो आपका इंटेंसिव रीडिंग का टेक्स्ट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए. आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, आप किसी भी टेक्स्ट को डिटेल में रीड नहीं कर पाएंगे. 2-3 लाइन्स रीड करेंगे, 2-3 मिनट रीड करेंगे, बोर हो जाएंगे, और उस कंटेक्स्ट की आप मीनिंग भी नहीं निकाल पाएंगे. बिकॉज इफ यू डू नॉट एंजॉय व्हाट यू रीड, यू विल क्विकली फॉरगेट द कंटेंट. अगर जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं आप उसे एंजॉय नहीं कर रहे, उससे लुत्फ अंदोज ही नहीं हो रहे, तो जल्दी से आप वो कंटेंट, वो चीज़, वो टेक्स्ट भूल जाएंगे एंड हैव मोर मेंटल रेजिस्टेंस टू द इंटेंसिव रीडिंग प्रोसेस. और इससे क्या होगा, आप मेंटली तौर पे उस टेक्स्ट से डिस्टर्ब रहेंगे. नंबर 2, टेक्स्ट फॉर इंटेंसिव रीडिंग मस्ट बी शॉर्ट. आपका जो टेक्स्ट होगा इंटेंसिव रीडिंग का, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, उसकी लेंथ कम होनी चाहिए, वो शॉर्ट होना चाहिए, ताकि उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालकर आप उस कंटेंट का एक निचोड़ निकाल सकें. Because the end goal is to understand the text down to the most minute in detail. The longer a text is, the more laborious it is to complete such a deep analysis. So it is better to stick to shorter text in order to avoid mental exhaustion. शॉर्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसका जो आखिर में मकसद है, जो निचोड़ है, वो आपको निकालना है, वो आपको लिखना है. समराइज कर सकते हैं आप उसको, कुछ भी कर लें, फिर कर लें किसी चीज़ की, तो इन डिटेल वो आपको शॉर्ट करके लिखना है, शॉर्ट करके समझना है. तो जितना टेक्स्ट लॉन्गर होगा उतना आपको मुश्किल होगी उस टेक्स्ट की मीनिंग निकालने में, उसको समझने में और अंडरस्टैंड करने में, जिसमें आप मेंटली तौर पर एग्जॉस्ट हो सकते हैं. द आइडियल लर्निंग मटेरियल्स फॉर इंटेंसिव रीडिंग इंक्लूड. इंटेंसिव रीडिंग के अंदर कौन कौन सा मटेरियल होना चाहिए लर्निंग के लिए, जो इजी भी, हमें इंटरेस्टिंग भी लगे और शॉर्ट भी हो? तो उसमें आपके न्यूज़ आर्टिकल्स, जैसे डॉन, द न्यूज़, हमारे न्यूज़पेपर हैं, उनके हम आर्टिकल, छोटे छोटे ब्लॉग्स पढ़ते हैं, उनमें हम एडिटोरियल पढ़ते हैं, बिजनेस हैं, उसके बाद आपकी विकीपीडिया आर्टिकल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, और ब्लॉग पोस्ट हैं आपके. You must intensely read for brief periods of time, specifically to avoid the mental exhaustion that is described above. जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि जब भी आप इंटेंसिवली किसी चीज़ को रीड कर रहे हैं तो आपके पास अलॉट ऑफ टाइम होना चाहिए, ताकि आप इजीली बैठकर उस टेक्स्ट को समझ सकें. It takes much focus and effort to go from zero or partial understanding of a text to complete understanding, so it is best time to limit intensive reading session to 30 to 35 minutes maximum. जब भी आप कोई भी इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं किसी भी टेक्स्ट की, तो उसमें आपका फोकस और एफर्ट होनी चाहिए. उसमें आप जीरो, पार्शियल यानी थोड़े से, जीरो से लेकर कंप्लीट टेक्स्ट तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 30 से 35 मिनट की रीडिंग और फोकस चाहिए, जिसमें आप का कंप्लीटली फोकस उस टेक्स्ट पर होना चाहिए. You must intensively read only when you have the most mental energy. नंबर 4, जो जैसे कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम इंटेंसिवली रीड करेंगे तो उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा मेंटल एनर्जी होनी चाहिए. कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट तब डेवलप होता है जब हमारे पास एनर्जी होती है, हम फ्रेश माइंडेड होते हैं, हमारे जहन पर कोई और चीज़ सवार नहीं होनी चाहिए. In order to further boost your capacity of learning and to reduce the risk of mental exhaustion that comes with deep analysis of even the shortest text, अगर आपको बूस्ट करना है अपनी लर्निंग स्किल्स को, तो जब भी आप इंटेंसिव रीडिंग करें तो शॉर्ट टेक्स्ट लें.
Of course, mental energy levels fluctuate throughout the day. मेंटल एनर्जी जो होती है हमारी, जहानत या पढ़ने की कैपेबिलिटी आप कह सकते हैं, वो फ्लक्चुएट होती रहती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी हमारी मेंटल एनर्जी मॉर्निंग में ठीक होती है, तो कभी इवनिंग में, कभी नाइट में। सो एंड डिफर ग्रेटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर शख्स की मेंटल एनर्जी, मेंटल कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। सो एग्जैक्टली यू शुड इंटेंसिवली रीड इज समथिंग यू नीड टू डिटरमाइन बाय योरसेल्फ। इसीलिए जो मोस्ट कन्वीनियंट टाइम है या जो मोस्ट कन्वीनियंट टेक्स्ट को रीड करने के लिए आप सोचते हैं अपना टाइम, तो वो आपको खुद सोचना है, क्योंकि हर शख्स की कैपेबिलिटी ऑफ मेंटल एनर्जी अलग होती है। नाउ एक्सटेंसिव रीडिंग. To read extensively is to simply read as much as possible without concerning oneself with a minute of meaning and the occasional unknown word. जैसे कि हमने इंटेंसिव रीडिंग में पढ़ा कि कोई भी टेक्स्ट अगर हमें इंटेंसिव रीड करना है, तो उसमें वो वर्ड, वो फ्रेज, ईच कंटेंट, एवरी वर्ड हमें जो है वो मीनिंग के साथ पढ़ना है, ताकि उस टेक्स्ट को, उस कंटेंट को हम इजीली समझ सकें। लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर हमें किसी भी अननोन वर्ड की मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, हमें बस पढ़ते जाना है, इतना पढ़ते जाना है जैसे कि हम जितना हम पढ़ सकते हैं। दिस इज डन बाय रीडिंग ऑफ लार्ज स्वेथ ऑफ टाइम। इसमें भी आपको अलॉट ऑफ टाइम की जरूरत है। सिमिलरिटी आ गई एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग में, उसमें भी अलॉट ऑफ टाइम चाहिए, इसमें भी अलॉट ऑफ टाइम चाहिए। एंड लुकिंग अप वर्ड्स ओनली व्हेन यू डीम इट एब्सोल्युटली नेसेसरी टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट। यानी एक वर्ड की मीनिंग आप उसमें तब तलाश करें जब आपको लगे कि पूरा कंटेक्स्ट एक वर्ड की वजह से समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत शिद्दत वाली जरूरत हो, तो उसकी मीनिंग लुकअप करें, सर्च करें। अदरवाइज उसके जो सराउंडिंग वर्ड्स हैं उस सेंटेंस के, उस वर्ड के जो इर्द गिर्द दूसरे वर्ड्स हैं, उन वर्ड से उस टेक्स्ट के कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करें। जैसे कि हम कोई बुक पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट्स के अंदर, तो उसमें ज़्यादातर मोस्टली वर्ड्स की मीनिंग हमें नहीं आती, लेकिन उसके इर्द गिर्द के अल्फाज समझकर, इर्द गिर्द के वर्ड्स की मीनिंग समझकर हम उस पूरे पैराग्राफ का निचोड़ निकाल लेते हैं बगैर उस वर्ड की मीनिंग निकाले। If the text you wish to extensively read is at the word appropriate level, you will find that most unknown words can be deciphered by looking at their surrounding context, making overt use of translation or dictionary unnecessary. अगर हम किसी भी टेक्स्ट को एक्सटेंसिवली रीड कर रहे हैं एक एप्रोप्रिएट लेवल पर, यहाँ पर एप्रोप्रिएट लेवल वर्ड इसलिए यूज आया है, इसलिए यूज हुआ है, इसलिए लिखा गया है, ताकि वो कंटेंट आप रीड करें जिसमें आपको 80% वर्ड्स की मीनिंग आती हो। ऐसा भी नहीं है कि आपकी वोकैब जीरो हो, या आप जो है वो हार्ड वर्ड्स, हार्ड वोकैब यूज कर रहे हो, उसका कोई कंटेक्स्ट रीड कर रहे हो, और फिर आप कहें कि जनरल मीनिंग हमें निकालनी है, तो उसमें आप जनरल मीनिंग, जनरल आइडिया या उस पैराग्राफ की एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं कर सकते जब तक कि आपको 70 to 80% कंटेक्स्ट ना समझ में आता हो। जो 20-30% है, कुछ वर्ड जिनकी मीनिंग हमें नहीं आती, वो हम उस पैराग्राफ पूरे को या उसके इर्द गिर्द के सेंटेंसेस को रीड करके निकाल सकते हैं, जिसमें हमें किसी भी वर्ड की ट्रांसलेशन करने के लिए या किसी भी डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। While intensive reading requires a high level of focus and deliberate effort, extensive reading is meant to be a fun and pleasurable experiences. Mostly लोग होते हैं नॉवेल पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी आपके जो हैं वो एसेज पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो ये आपके एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर आते हैं। इंटेंसिव रीडिंग में जो है वो एक हाई लेवल का फोकस चाहिए, एक डेलिब्रेट एफर्ट चाहिए हर वर्ड को, हर कंटेक्स्ट की चीज़ को समझने के लिए। इसी तरीके से एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो एक फन है, एक लुत्फ है, एक प्लेजर एक्सपीरियंस है, रिक्वायरिंग अ लो एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटल एफर्ट। एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर हमारी मेंटल एफर्ट कम लगती है, टाइम उतना ही लगता है जितना हमें इंटेंसिव रीडिंग के अंदर लगता है, लेकिन इसमें मेंटल एफर्ट नहीं लगती हमारी। The more extensive reading you do, the more language you are exposed to. जितना हम एक्सटेंसिव रीड करते जाएंगे, उतना हम किसी भी जबान में, किसी भी लैंग्वेज को एक्सपोज करते जाएंगे, उसकी मीनिंग को बगैर वर्ड की मीनिंग देखे, allowing you to increase your passive knowledge of vocabulary quite quickly. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग हमें आती है लेकिन हम भूल चुके हैं, तो एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर हमें वो पैसिव नॉलेज जो हमारी होती है, वोकेबलरी जो होती है, वो भी हमारी कवर हो जाती है। Specifically, if you wish to read a text extensively, you must read the texts that are interesting, level appropriate,
of moderate length to read when you can dedicate longer blocks of time and to do so when you are relaxed. कुछ हमने चीज़ें पढ़ी थी इंटेंसिव रीडिंग के लिए कि ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए इंटेंसिव रीड करने के लिए. तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ चीज़ हैं. जब हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें नंबर 1 ये है कि आपका टेक्स्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए. इंटेंसिव में भी यही था कि टेक्स्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और एक्सटेंसिव में भी ये है कि टेक्स्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए. कोई भी कंटेंट, कोई भी टेक्स्ट जब तक इंटरेस्टिंग नहीं होगा, चाहे वो एक्सटेंसिव रीडिंग में हो चाहे इंटेंसिव रीडिंग में हो, तो हम उसको फोकस करके रीड नहीं कर पाएंगे. नंबर 2, लेवल अप्रोप्रिएट हो, यानी आपके लेवल के मुताबिक का वो कंटेंट हो, वो टेक्स्ट हो, लेवल से अपर ना हो, ताकि आप उसमें 70 to 80% कंटेक्स्ट को इजीली समझ सकें. ऑफ मॉडरेट लेंथ, उसकी लेंथ भले ज़्यादा हो. एंड टू रीड व्हेन यू कैन डेडिकेट लॉन्गर ब्लॉक्स ऑफ टाइम, और आप उसको तब रीड करें जब आपके पास अ लॉट ऑफ टाइम हो, आप फ्री हो. एंड टू डू सो व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, और उसके साथ साथ आप रिलैक्स भी हो. हम नॉवेल पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी स्टोरीज पढ़ते हैं, तो मोस्टली जब हम रिलैक्स होकर पढ़ते हैं, हम लेट कर भी पढ़ सकते हैं, बैठ कर पढ़ सकते हैं, टेक लगा कर पढ़ सकते हैं. लेकिन जब हम इंटेंसिव करते हैं, हर वर्ड की मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे बैठ कर पूरे फोकस के साथ स्टडी करते हैं. लेट्स एक्सप्लोर ईच ऑफ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इन डीपर डिटेल. ये जितने भी एस्पेक्ट्स पढ़े हमने, इंटरेस्टिंग, लेवल अप्रोप्रिएट, मॉडरेट लेंथ, लॉन्गर ब्लॉक ऑफ टाइम और रिलैक्स, अब हम इनको थोड़ा डिटेल में टच कर लेते हैं कि ये कैसे होंगे. नंबर 1, इंटरेस्टिंग. एज इन इंटेंसिव रीडिंग, टेक्स्ट फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग मस्ट बी इंटरेस्टिंग. जैसे कि इंटेंसिव रीडिंग के अंदर हमने पढ़ा कि टेक्स्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इसी तरीके से सिमिलरिटी आपका एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर भी टेक्स्ट जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए. Since extensive reading is done for longer periods of time, you must take care to select the texts that hold your attention and keep you coming back for more hour after hour. जैसे कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है उसमें हमें लॉट ऑफ पीरियड चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपकी अटेंशन जो हो वो कंटिन्यूसली रहे, और अटेंशन आपकी जो है वो कहीं पर ब्रेक ना हो, ताकि आप घंटों घंटों बैठकर वो टेक्स्ट स्टडी इजीली कर सकें. नंबर 2, लेवल अप्रोप्रिएट. टेक्स्ट फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग मस्ट बी लेवल अप्रोप्रिएट. आपका लेवल जो होना चाहिए, जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं वो आपके लेवल का होना चाहिए. सिंस यू विल नॉट बी अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल वर्ड और फ्रेज एज इन इंटेंसिव रीडिंग, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड अ हाई परसेंटेज ऑफ अ टेक्स्ट. जैसे कि इंटेंसिव रीडिंग के अंदर हमें हर एक वर्ड की मीनिंग निकालनी है, उसको देखना है, देन उसकी मायना ट्रांसलेशन समझने की कोशिश करनी है. इस तरीके से एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर हमें हाई परसेंटेज ऑफ टेक्स्ट समझना चाहिए, यानी 70 to 80% टेक्स्ट जो कंटेंट है वो आपको समझ में आना चाहिए. The goal is to absorb unknown words through the text. Therefore, if you don't understand the bulk of the context, the text is not yet appropriate for you to read extensively. एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर हमें कुछ टेक्स्ट को समझने की जरूरत होती है, ना कि पूरा का पूरा कोई वर्ड. अगर आपको पूरे का पूरा कंटेंट ही समझ में नहीं आएगा तो वो टेक्स्ट आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा. नंबर 3, मॉडरेट लेंथ. टेक्स्ट फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग मस्ट बी ऑफ मॉडरेट लेंथ. Specifically, a text should be on average of at least 15 to 30 pages long. यानी मॉडरेट लेंथ होनी चाहिए, लेकिन कितनी? कम से कम 15 से 30 पेजेस का वो टेक्स्ट होना चाहिए एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर जो आप स्टडी कर रहे हैं. टेक्स्ट ऑफ दिस लेंथ आर लॉन्ग इनफ टू फुली डेवलप एन आइडिया और नैरेटिव एंड रिक्वायर यू टू कीप मेंटल ट्रैक ऑफ आइडियाज, कंसेप्ट और कैरेक्टर्स एज दे डेवलप ओवर टाइम. इतनी लेंथ जो है वो काफ़ी होती है आपके लिए किसी भी आइडिया, किसी भी नैरेट को समझने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, उसके कैरेक्टर्स को समझने के लिए, जो टाइम टू टाइम उसमें डेवलप होते हैं. आइडियल लर्निंग मटेरियल्स फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग इंक्लूड. जब भी हम एक्सटेंसिव रीड करते हैं तो इस तरीके का मटेरियल जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे ग्रेडेड रीडर्स होते हैं हमारे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन हमारी स्टोरीज हैं, बड़े बड़े नॉवेल्स होते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं हम, मैगजीन्स होते हैं, कॉमिक बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर आती हैं. एक्सटेंसिव रीडिंग मस्ट बी डन फॉर लॉन्गर ब्लॉक्स ऑफ टाइम व्हेन कंपेयर टू इंटेंसिव रीडिंग. इंटेंसिव रीडिंग में हमें
ब्रीफ पीरियड्स ऑफ टाइम चाहिए यानी कम, और एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर हमें लॉन्गर ब्लॉक्स ऑफ टाइम चाहिए, ज़्यादातर टाइम चाहिए, जैसे कि हम बैठकर उस कंटेक्स्ट को इजीली विद इन पीरियड ऑफ टाइम डन कर सकें. दिस इज बिकॉज यू विल बी रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट विच नेचुरली रिक्वायर मोर टाइम टू रीड. जैसे कि आपको पता है कि जो भी चीज़ बड़ी होगी, जैसे कि रीडिंग करने में मटेरियल ज़्यादा होगा तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा. एंड बिकॉज सिटिंग डाउन टू रीड फॉर लॉन्गर पीरियड्स अलाउ यू टू गेट इनटू अ फ्लो ऑफ रीडिंग. जब ज़्यादा बैठ के आप किसी भी टेक्स्ट को रीड करेंगे, उसको फोकस करेंगे, तो उसमें आपका रीडिंग का एक फ्लो बन जाएगा, एक वेव बन जाएगी. एंड देयर फॉर मेंटली प्रोसेस द मटीरियल मोर डीपली. और मेंटली प्रोसेस है कि हम उस मटेरियल को डीपली अंडरस्टैंड कर सकेंगे. व्हेन एमिंग टू एक्सटेंसिवली रीड अ टेक्स्ट इट इज बेस्ट टू डू सो फॉर सेशन ऑफ एन आवर और मोर. जब भी हम किसी चीज़ को एक्सटेंसिव रीड कर रहे हैं तो कम से कम, जैसे कि इंटेंसिव रीडिंग में हमने 30 to 35 मिनट्स का सेशन रखा था, तो इसमें कम से कम हमारा सेशन जो है वो 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए. When extensively reading, it is best to stay relaxed. जब आप किसी चीज़ को एक्सटेंसिव रीड कर रहे हैं तो आपको एट लास्ट रिलैक्स रहकर वो टेक्स्ट स्टडी करना पड़ेगा. Reading in a relaxed, low stress environment will help you to associate reading with pleasure and therefore increase your willingness to read more often and for longer periods. जब भी आप रिलैक्स होकर रीड करेंगे तो आपका जो माहौलियाती स्ट्रेस होगा वो कम होगा, जो कि आपकी मदद करेगा कि आप किसी भी टेक्स्ट को रीड कर सकें खुशगवारी के साथ और अपनी विलिंगनेस बढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट जो है वो लॉन्गर पीरियड्स में पढ़ सकें. क्लियरली यू डोंट वांट टू बी सो रिलैक्स दैट यू फॉल अस्लीप. लेकिन आपको इतना भी रिलैक्स नहीं होना कि आपको नींद आ जाए, बट इंस्टेड जस्ट रिलैक्स इनफ दैट यू फील कंफर्टेबल. पर इतना रिलैक्स होकर रीड करें जिसमें आप आरामदायक फील करें एंड विलिंग टू एब्जॉर्ब व्हाट एवर यू आर रीडिंग. और सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना है कि जो आप रीड कर रहे हैं उसको आप समझ भी रहे हैं. Thank you. So it was today's lecture. If you have any query regarding this session, you can ask me on WhatsApp. Allah Hafiz.